नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनो अकेडमी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इतिहास की क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के 2018 के इंटरव्यू में बैठा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक इतिहास में क्या क्या कर लिया है। हमने अभी तक वैदिक काल कर लिया है। वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के इष्ट देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और यह इसका स्रोत है श्रीमद् भगवत गीता या फिर भागवत पुराण। तो अब देख लेते हैं कि चार युग कौन कौन से हैं। इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। ये भी यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, और ये क्रम में पूछे जाते हैं कि क्रम से युगों के नाम बताइए। और अब देखते हैं कि पंचवृषणी वीर कुल में किन किन की उपासना की जाती है। इसमें 5 हैं जिनकी उपासना की जाती है, जिसमें है वासुदेव, श्री कृष्ण। ये वसुदेव और देवकी से उत्पन्न पुत्र हैं। जैसे कि आप सबको पता है, वासुदेव श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के उत्पन्न पुत्र हैं। और फिर संकर्षण यानी बलराम जी, ये हैं वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र, यानी कि ये कृष्ण जी के पुत्र हैं। फिर हैं अनिरुद्ध, ये हैं प्रद्युम्न के पुत्र यानी श्री कृष्ण के पौत्र। और फिर हैं सांब, ये हैं कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र। और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के बारे में मैं पहले ही आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ा चुका हूँ। और अब है भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। और अब बात करते हैं, पुराणों में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है 10 अवतार कौन कौन से हैं। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, उसके बाद परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, और फिर आने वाले जो हैं वो कल्कि। लेकिन शिव पुराण में बुद्ध की जगह बलराम को जगह दी गई है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आए तो यहाँ पे बुद्ध को ही मानना है। और फिर आते हैं कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत में अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और अलवार संतों की संख्या है 12, और एकमात्र इसमें महिला है अंडाल। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि इसमें अलवार संतों में महिला कौन थी, अंडाल नाम आपको याद रखना है। और इसमें संत कौन से थे, अलवार। जबकि अगर हम बाद में शैव धर्म में जाएंगे तो उसमें जो संत हैं उन्हें नैनार कहा जाता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हमेशा याद रखना कि वैष्णव धर्म में अलवार संत, और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे शैव धर्म तो उसमें नैनार संत। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। जैसे कि भागवत धर्म से संबंध, प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। और गुप्त शासकों ने अपना राज धर्म भी वैष्णव धर्म को अपनाया था, और उनका यहाँ तक कि राज चिन्ह भी गरुड़ था। और अब इनसे भागवत धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने जो शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ मैं, कि जगन्नाथ मंदिर कानपुर में भी बताया है और पुरी में भी बताया है। अरे भाई, जगन्नाथ मंदिर एक नहीं है। जगन्नाथ मंदिर भारत में कई जगह बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। और फिर दशावतार मंदिर यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर यह तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर यह फिर द्वारसा एरण मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर 2 हैं, एक गुजरात में जो कि उसमें द्वारका में है, और फिर दूसरा मथुरा में जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अब बढ़ते हैं अपने वैष्णव शैव धर्म की ओर। शैव धर्म के इष्ट देव भगवान शिव हैं, और ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। और शिव के 28 अवतार माने जाते हैं, और अंतिम है लकुलिश। और इस संप्रदाय से संबंधित मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। जो लकुलिश थे ये पाशुपत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, और पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो काठमांडू में स्थापित है।
और उसके बाद जो संप्रदाय आता है शिव से संबंधित वो है कापालिक संप्रदाय। इसमें इसके जो लोग हैं वो भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, इनके मानने वाले लोग, और नरकंकाल में भोजन करते हैं और शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। फिर है कालामुख संप्रदाय। यह जो संप्रदाय के लोग मानने वाले हैं ये कापालिक संप्रदाय से भी अधिक अतिवादी थे। अब फिर है बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी में आके लिंगायत और वीरशैव संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हो गया था, जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक में था, और इसके संस्थापक थे वासव, जिसको कर्नाटक में लोग भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान वासव। और फिर है नाथ पंथ संप्रदाय। इसके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने इनका अधिक प्रचार प्रसार किया, और इसका जो केंद्र है नाथ पंथ संप्रदाय का गोरखपुर में है, और मंदिर का नाम है गोरखधाम मंदिर, और जो योगी जी हैं वो इसी मंदिर के महंत जी हैं। और फिर बात करते हैं दोबारा से कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनार संतों ने किया था, और नैनार संतों की संख्या है 63, और चोल शासक मुख्यतः शिव के अनन्य भक्त थे। इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो नैनार संतों में और अलवार संतों में, तो बता दूं, जैसे शिव जी की 3 आँख तीसरी आँख होती है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि नैनार संत जो है वो शैव धर्म को मानने वाले हैं, और जो अलवार संत हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। और अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुमसेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर। फिर ये रामेश्वर तमिलनाडु में है। अगर आप इन मंदिरों का पैटर्न देखें, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यह शंख के आकार का बनेगा, या फिर फिबोनाची को सीरीज है उसके पैटर्न पे आधार बनेगा। फिबोनाची जो सीरीज है वो प्रकृति का एक सीक्रेट कोड है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जो प्रत्येक नंबर जो होता है वो अपने पिछली वाली जो 2 संख्या होती हैं उसका सम होता है। जैसे कि इसकी अगर मैं सीरीज बताऊं 1 1 2, फिर 2 और 1 का ऐड करेंगे तो 3, फिर 3 और 2 5, और 5 और 3 8, और ऐसे करते करते ये अनंत तक चली जाती है। जो अगर आप ग्राफिकली फिबोनाची सीरीज देखें तो यह एक स्पाइरल के रूप में होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम इसके उदाहरण देखें फिबोनाची सीरीज़ का, तो जैसे कि सूरजमुखी के बीज हो गए और मकड़ी का जाला, और अगर यहाँ तक कि जो बुर्ज खलीफा है वो भी फूल के आकार का है, जो कि फिबोनाची के पैटर्न पर आधारित है। और जो ये है जो ज्योतिर्लिंग बने हैं एक तरीके से ये एनर्जी के लाइफ के एनर्जी का फ्लो है ना उसको दर्शाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था कि जो एनर्जी होती है वो हाई प्रेशर टू जो एयर होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है, और उसी प्रकार से जो वाटर का फ्लो होता है वो माउंटेन टू डाउनवर्ड यानी कि ज़मीन की तरफ होता है, प्लेन की तरफ। तो इसी प्रकार से ज्योतिर्लिंगों का भी सबसे ज़्यादा महत्व है, ये हमारे जो लाइफ की एनर्जी हैं उसको दर्शाता है। और इसमें अब हम देख लेते हैं शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। राजराजेश्वर मंदिर, यह तंजौर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर, यह चिदम्बरम, यह भी तमिलनाडु में है। और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, यह कर्नाटक में है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें एक तो यह आता है कि शैव धर्म से संबंधित जो संत हैं वो कौन हैं, तो आपको याद रखना है कि नैनार संत। और फिर जो वो फिर मैंने बता दिया है कि अलवार संत कहाँ पे हैं, वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। और फिर जो चोल शासक थे वो किन के भक्त थे, तो क्या बताया था मैंने, वो शिव जी के भक्त थे। और फिर है लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वासव ने, और ये कर्नाटक में इसका स्थापना हुई थी। और शिव के अवतार 28 और जो हैं अंतिम है लकुलिश। और इसी प्रकार से उसमें क्या नाम है भागवत जो मैंने वैष्णव धर्म पढ़ाया है तो उसमें 9 अवतार तो हो चुके हैं भगवान विष्णु जी के। जो 10वां अवतार है उसे कली बताया गया है, यानी कि कलयुग को मारने वाले कली या फिर कल्कि, ऐसा बताया गया है कि वो सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे। तो आने वाले अवतार हैं कल्कि अवतार। और यहाँ पर आपकी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं और मुझे अपना फीडबैक देते रहें।